बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके पास न बहुत धन था, न विद्या का घमंड। सुबह खेत में काम करना, शाम को घर लौटना और रात को थककर सो जाना, यही उसका जीवन था। लेकिन हरिदास के मन में एक खालीपन था। सब कुछ होते हुए भी उसे लगता था कि जीवन में कुछ अधूरा है। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसके नीचे कभी कभी साधु संत आकर बैठते थे। हरिदास को वहां जाना अच्छा लगता, क्योंकि वहां बैठकर मन को कुछ शांति मिलती थी। एक दिन उसने सुना कि पास के नगर में राधा स्वामी सत्संग हो रहा है और वहां एक महापुरुष आने वाले हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे आत्मा को उसके घर का रास्ता दिखाते हैं। हरिदास के मन में जिज्ञासा जागी। अगर सच में कोई ऐसा मार्ग है जो भीतर की शांति दे सकता है, तो मुझे अवश्य जानना चाहिए, उसने सोचा। सत्संग का पहला अनुभव अगले ही दिन वह नगर की ओर चल पड़ा। सत्संग स्थल पर पहुंचा तो देखा सैकड़ों लोग शांति से बैठे हैं। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं। मंच पर बैठे महापुरुष का चेहरा तेज से भरा था, लेकिन आंखों में गहरी करुणा थी। महापुरुष बोले, भाइयों, तुम संसार में भटकते फिरते हो, पर जिसे ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। बाहर की दौड़ थका देती है, भीतर की यात्रा मुक्त कर देती है। ये शब्द हरिदास के हृदय में उतर गए। उसे लगा जैसे कोई उसके मन की बात कह रहा हो। महापुरुष ने आगे कहा, नाम वह नौका है जो जीव को भवसागर से पार कराती है। बिना नाम के साधना ऐसे है जैसे बिना दीपक के अंधेरी रात में चलना। हरिदास की आंखें नम हो गईं। पहली बार उसे लगा कि जीवन एक केवल पेट भरने का नाम नहीं है। गुरु से पहली भेंट सत्संग समाप्त होने के बाद हरिदास हिम्मत करके महापुरुष के पास गया। हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं अनपढ़ और साधारण मनुष्य हूं। क्या मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी यह मार्ग है? महापुरुष मुस्कुराए। बेटा, सूर्य जब उगता है तो यह नहीं देखता कि सामने राजा खड़ा है या किसान। नाम का मार्ग भी सबके लिए समान है। उन्होंने हरिदास को नामदान का महत्व समझाया और कहा कि सच्ची साधना दिखावे में नहीं, निरंतर अभ्यास में है। संघर्ष का समय नामदान लेकर हरिदास लौट आया। अब वह रोज सुबह शाम सिमरन और भजन करने लगा। लेकिन मन आसान कहाँ था। कभी खेत का काम याद आता, कभी घर की चिंता, कभी पुराने दुख। मन कहता, यह सब छोड़, वही पुराना जीवन जी, इससे क्या मिलेगा? कई बार हरिदास हताश हो जाता। एक दिन उसने सोचा, शायद यह मार्ग मेरे लिए नहीं है। उसी रात उसने सपना देखा। उसने देखा कि वह घने अंधेरे जंगल में भटक रहा है। चारों ओर डर, सन्नाटा और अनजान रास्ते। तभी उसे दूर एक छोटा सा दीपक दिखाई दिया। वह दीपक धीरे धीरे उजाला फैलाने लगा और अंधेरा कम होता गया। नींद खुली तो हरिदास की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ आ गया, नाम वही दीपक है। विश्वास की परीक्षा। कुछ समय बाद गांव में अकाल पड़ गया। फसल खराब हो गई। हरिदास के घर में खाने के लाले पड़ गए। लोग कहने लगे, देखो, यह नाम सिमरन करता है, फिर भी दुख झेल रहा है। मन फिर डगमगाया। पर इस बार हरिदास ने भीतर से आवाज सुनी, नाम सौदा नहीं है कि सुख के बदले किया जाए। नाम तो आत्मा का भोजन है। उसने अभ्यास नहीं छोड़ा। एक दिन पास के नगर से सहायता आई। हरिदास का परिवार बच गया। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि हरिदास के भीतर डर कम हो गया था। अब उसे भरोसा हो गया था कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, वह अकेला नहीं है। भीतर का परिवर्तन समय बीतता गया। हरिदास अब वही किसान था, पर भीतर से बदल चुका था। पहले जहां क्रोध आता था, वहां अब समझ आ गई थी। पहले जहां लालच था, वहां संतोष आ गया था। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। वह हमेशा यही कहता, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं। जो शांति मिली है वह नाम की देन है। एक दिन वही महापुरुष फिर सत्संग के लिए आए। हरिदास उनके चरणों में बैठ गया। महापुरुष ने उसे देखा और बोले, बेटा, नाम ने तुम्हें भीतर से उज्जवल कर दिया है। हरिदास बोला, महाराज, दीपक आपने दिया, चलना नाम ने सिखाया। महापुरुष प्रसन्न हुए। साखी का संदेश इस साखी का संदेश सरल है। गुरु बाहर दिशा देता है, यात्रा भीतर करनी होती है। नाम कोई शब्द नहीं, वह चेतना की शक्ति है। दुख साधना का अंत नहीं, बल्कि परीक्षा है। जो निरंतर अभ्यास करता है वही भीतर का प्रकाश देखता है। और अंत में यही सत्य है, जब नाम का दीपक जल जाता है तो जीवन का अंधेरा अपने आप मिटने लगता है। राधा स्वामी दयाल।